श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकीनी वेश्या की छोरी जाने श्री ठाकुर जी के आगे नृत्य कियो। तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त हैं, लीला में इनको नाम नित्य निपुणा है। सो साठोद्रा ब्राह्मण की वार्ता में ऊपर कही आए हैं। ये श्री नंदराय जी के गायन में मदोन्मत बीजार है, ताके भाव रूप है। सो बीजार श्री ठाकुर जी को स्वरूप है। काहे ते ये गायन में स्वच्छंद विहार करत हैं। सो कैसे जैसे श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तन में विहार करत हैं ता भांति और गाई है। सो ब्रज भक्तन को स्वरूप है। ब्रज भक्त के जैसे नेत्र हैं ऐसे हु इनके नेत्र हैं कजरोटे। भक्तन को जैसो मुग्ध भाव है ऐसो ही इनको भी है। जब श्री ठाकुर जी वेणु बजावत हैं तब ब्रज भक्त सब कारज छोरी व वेणु के नाद को एक ध्यान वह श्रवण करत हैं। सब सुधी बुद्धि बिसर जाती है। ताही भांति ये गाय हु तृण आदि छोरी के ऊंचे कान करी के एक चित सो वेणु के नाद को सुनत हैं। नादामृत को कान रूपी दोनान ते पान करत हैं। ताते ये ब्रज भक्त के भाव रूप है। या ही ते श्री ठाकुर जी को गाई बहुत प्रिय है। सो चित स्वामी गाये हैं। आगे गाई पाछे गाई इत गाई उत गाई, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गायन के संग धावे गायन में सचु पावे, गायन की खुर रेणु अंग सो लगावे। गायन सो ब्रज छायो बेकुंठ बिसरायो, गायन के हित गिरी कर ले उठावे। चित स्वामी गिरिधरन विठलेश वपुधारी, ग्वारिया को भेख किए गायन में आवे। सो ये नित्य निपुणा श्री ठाकुर जी के अंतरंग सखी हैं। ताते श्री ठाकुर जी इन पर सदा प्रसन्न रहत हैं। इन अपने नृत्य करी श्री ठाकुर जी को बस किए हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो वह वेश्या की छोरी ने वह वैष्णव ते नाम पायो। सो बात तो ऊपर कही आए हैं। पाछे सवारो भयो तब वाके घर के मनुष्य बुलावन आए। तब वाको पुकारे, परी वह वेश्या की छोरी कछु उत्तर देवे नाही, बोले हु नाही। ता पाछे वाको घर ले गए। पाछे या की माता तथा लोग कछु पूछे पुकारे, परी उत्तर कछु नाही देई। बावरी सी नेत्र फेरी के देखे, तब सब को कहे जो ये तो बावरी भई है, या को कछु भयो है। ता पाछे वेश्या ने बुलाई के घणे घणे उपाय किए, परी कछु होवे नाही। पाछे सगरेन को नजर चुकाई के वह वैष्णव के घर गई। ता पाछे वहां आछे बोली बात करी, वहां महाप्रसाद लियो। पाछे वाके घर के लोग सगरे ढूंढी हारे। तब काहू ने वहां बताई। तो वहां ते घर के मनुष्य आई ले गए। फिरी पाछे और हु दृष्टि चुकाई कि वे वैष्णव के घर आई। तब वाकी माता और घर के सब लोग सब वह वैष्णव सो लरे। राजद्वार वह वैष्णव को ले गए और राजद्वार पुकार के कहे, जो याने ना जाने कहा कियो है, सो हमारी छोरी रात्रि आके घर रही और बावरी भई है। तब वह हाकिम ने वह वैष्णव से पूछियो। तब वह वैष्णव ने कहो, जो मैं तो कछु करियो नाही, हो यहाँ को बावरी काहे को करो। ये तो मेरे घर आए पहले ही ऐसी है, और बावरी को हो कहा करो। मेरे बावरी करी के कहा करनो है। ये तो मेरे घर ऐसे ही आई के बैठे हैं। तब या को भूख लागे सो हो दोई रोटी देत हूँ, मेरे कछु यासो प्रायोजन नाही। पाछे राजद्वार के लोगन ने हूँ कहो, जो याको कहा परी है, जो तेरी छोरी को बावरी करे, और यह बावरी करी के कहा करेगो। ता पाछे वह घर गई। तब बावरी सी दी से कछु बोले नाही। तब सब को घर के मनुष्य वासो दिग बहे और कहे, जो ये तो हमारे काम सो गई, अब या को खवावनो व्रथा है। ता पाछे वह वैष्णव के घर जाई तो वाको कोई बुलावे नाही, और कदाचित घर के लोग तथा और कोई अन्य मार्गी बुलावे बतरावे तो वासो बावरी बातें करे, कछु को कछु उत्तर देही और नात्रु बोले नाही। ताते सब को लौकिक में तो जाने जो ये बावरी है, और अलौकिक में तथा वह वैष्णव के साथ भगवत वार्ता में सेवा में तथा श्री ठाकुर जी के सानिध्य में तो घनी चतुर घनी होशियार रहे।
ता पाछे केतेक दिन को श्री गुसाई जी वहाँ पांव धारे। तब वह उनके साथ के वैष्णव हते तहाँ उतरे। तब वह वैष्णव और वह वेश्या श्री गुसाई जी के दर्शन किए। ता पाछे दर्शन करी के श्री गुसाई जी सो विनती करी जो महाराज या को नाम निवेदन कृपा करी के दीजे। और सब समाचार व वेश्या के श्री गुसाई जी के आगे कहे। तब श्री गुसाई जी ने कहो जो अब तेने नाम तो दीनो है। तब वह वैष्णव ने कही जो महाराज मैंने नाम दीनो है सो आपको सुमिरन करी के और भगवद अर्थ कार्य जानी के दीनो है, कार्य तो करनो चाहिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के वह वेश्या को नाम निवेदन करवायो। ता पाछे वह भली वैष्णव अलौकिक कृपा पात्र भगवदीय भई। सो वह वैष्णव के अहरनिश सब सेवा संबंधी कार्य प्रचार की करे। रात्रि को दो जने भगवद वार्ता कीर्तन करे। ता पाछे वह वैष्णव को द्रव्य निघट्यो सो उदरार्थ व्यावृत्ति को जाई। तब श्री ठाकुर जी मंदिर में ते याको पुकारे और कहे जो अमुकी तू यहाँ आऊ। तब यह मंदिर खोली के जाई। तब वहाँ श्री ठाकुर जी वासो बात करे, हंसे बोले, हास्यादिक करे और हु अनिर्वचनीय सुख दे सो कयो न जाई। और कदाचित यह सेवा में होई और जाई नहीं सके तो श्री ठाकुर जी मंदिर ते आके पास आई के बैठे ऐसे नित्य करे। सो एक दिन वह श्री ठाकुर जी के मंदिर में बैठी के हंसी करत हती। इतने में वह वैष्णव आयो। तब वाने वेश्या को कहो जो ते सामने मंदिर के किवाड़ क्यों खोले और तू बिनु अपरस के मंदिर में कैसे गई। सो इसे बहुत ही खींचियो। तब श्री ठाकुर जी बोले जो तू या को काहे को खींचत है, या को तो मैं कहो है। तब याने किवाड़ मंदिर के खोले हैं और मैं बुलाई तब मंदिर में आई है। ता पाछे वा वैष्णव ने श्री ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत करी के विनती करी जो महाराज मैं चूक्यो सो मैं आसो ऐसो कहो अब कछु कहूँगो नाही। ता पाछे श्री ठाकुर जी ने कहो जो याको मेरो श्रृंगार सेवा करन देऊ मेरी आज्ञा है। इतनी लौकिक कहा परी है। ता पाछे वेश्या माथे ते नाही के अपरस वस्त्र पहरी के तिलक करी के श्रृंगार आदि सब करी के पाछे मंदिर संबंधी सेवा करन लागी। वह वैष्णव रसोई करे और श्री ठाकुर जी को भोग धरे और परोसे और सब काज या बाई करे सो परम स्नेह युक्त कारज करे। ताते श्री ठाकुर जी या बाई पर बहुत प्रसन्न रहते और वैष्णव पहुंची के उधर निवाहार्थ जाई। तब यह बाई किवाड़ मारी के सेवा करे। तब श्री ठाकुर जी आके पाछे पाछे फिरे और ये जहाँ बैठे तहाँ श्री ठाकुर जी हु बैठे। सो या ने अपने पास एक सांगा माची करी के राखी हती। ता पर श्री ठाकुर जी आए बैठे बात करे और हु सुख देही ऐसे नित्य करे। सो जो बात हुई सो रात्रि सब वह वैष्णव सो कहे। पाछे वह वैष्णव या बाई पर सदा प्रसन्न रहे। रसोई सामग्री जो करे सो या बाई सो पूछी के करे। वह बाई कहे सो श्री ठाकुर जी को घनी रुचि सो श्री ठाकुर जी को रुचे वैसो ही करे। श्री ठाकुर जी के मन की बात यह बाई जाने। ऐसे कहते बातें हैं सो अनिर्वचनीय है। तो वह बाई श्री गुसाई जी की सेवकिनी ऐसी कृपा पात्र भगवदीय भई। इनकी वार्ता कहाँ ताही कही है। भाव प्रकाश या वार्ता को अभिप्राय यह है जो पुष्टि मार्ग में कछु नियामक नहीं, प्रभु को अनुग्रह ही नियामक है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में आज्ञा किए हैं। सो श्लोक अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति है। ताते यहाँ छोटो बड़ो को नाही, जा पर कृपा होई जाई सोई बड़ो। सो या वैष्णव के संग तेवा वेश्या की छोरी पर श्री ठाकुर जी की कृपा भई। सो ऐसी भई जो या वैष्णव होते ज्यादा भई। ताते या मार्ग में प्रभु कुल जाति कृति कछु देखत नाही। जो कहू श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के शरणी आवत हैं ताको प्रभु अपने प्रमेय बलते उद्धार करत हैं। या ही देशो स्वरूपानंद को दान करत हैं, ब्रज भक्तन की गति को प्राप्त करावत हैं। तो यह पुष्टि मार्ग ऐसो ही है। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकिनी वेश्या की छोरी जिसने श्री ठाकुर जी के आगे नृत्य किया। ये तामस भक्त हैं, लीला में इनका नाम नित्य निपुणा है। तो यह वेश्या की छोरी को वह नागर ब्राह्मण ने नाम दिया था। तो जब ये वह नागर ब्राह्मण के यहाँ रात रुकी थी और श्री ठाकुर जी के आगे नृत्य किया, तब सुबह इनके घर वाले इनको लेने आए। फिर इनको अपने घर ले गए तो ये किसी से कुछ बोली नहीं और कुछ देर बाद अपने घर वालों की नज़र से बच के
वापस यह नागर वैष्णव के यहाँ आई। तब वह वैष्णव ने इनको महाप्रसाद दिया। तब यह छोरी ने लिया। फिर यह छोरी के घर वाले वापस इसको लेने आए। तब वह नागर ब्राह्मण के घर आए और यह छोरी को लेके गए। तब वह फिर अपने घर वालों की नज़र से बच के फिर वापस इनके यहाँ आ गई। तब वह छोरी के घर वाले यह नागर वैष्णव से बहुत लड़े कि इसने ही हमारी लड़की के ऊपर कुछ कर दिया है, इसलिए अब हमारी छोरी तो हमारा कुछ सुनती ही नहीं है। फिर राजद्वार गए और वहाँ हाकिम से शिकायत करी। तब वह नागर वैष्णव ने वहाँ कहा कि मैंने तो इसको कुछ नहीं किया, ये जैसे पहले मेरे घर आई थी वैसी ही अब है। ये मेरे घर आती है तो मैं इसको महाप्रसाद लिवाता हूँ, बाकी इसमें मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। तब राजद्वार के लोगों ने कहा कि हाँ, ये ब्राह्मण तेरी छोरी पे कुछ क्यों करेगा। फिर कुछ दिन बाद वह छोरी के घर वालों ने जाना कि अब ये छोरी हमारे हाथ से गई। ये छोरी बाहर किसी से बोलती नहीं, पर यह नागर ब्राह्मण के घर आती तो सब सेवा कराती और भगवत वार्ता करती। फिर एक बार श्री गुसाई जी वहां पधारे। तब यह नागर वैष्णव ने यह छोरी का नाम निवेदन करवाया। फिर वह ब्राह्मण वैष्णव के यहाँ रहकर ही सब उनके साथ सेवा करने लगी। ऐसे में कुछ दिन में इनका सब द्रव्य खत्म हुआ। तब ये ब्राह्मण वैष्णव तो सेवा करके कमाने बाहर जाने लगे। तो एक दिन श्री ठाकुर जी ने यह छोरी को मंदिर में से पुकारा कि तू यहाँ आ। तब इसने मंदिर खोला और श्री ठाकुर जी ने इसके साथ बहुत बातें की, हंसे बोले। ऐसे श्री ठाकुर जी ने इसको बहुत सुख दिया और श्री ठाकुर जी नित्य ऐसे इसको सुख देते। तो एक दिन ऐसे ही यह वैष्णव के जाने के बाद श्री ठाकुर जी का मंदिर खोल के उनके साथ हास्य विनोद कर रही थी। इतने में वह वैष्णव आए और यह छोरी को बहुत खींचे कि तूने बिना अपरस के श्री ठाकुर जी के मंदिर कैसे खोला और यहाँ कैसे बैठी है। तब श्री ठाकुर जी ने वह ब्राह्मण को कहा कि इसको कुछ मत बोलो, मैंने ही इसे आज्ञा दी है। तब वह वैष्णव ने श्री ठाकुर जी से क्षमा मांगी। फिर उसके बाद से वह छोरी नित्य श्री ठाकुर जी के श्रृंगार करती और सब सेवा आनंद से करती और सब कार्य इसने ही युक्त करती। इसलिए श्री ठाकुर जी इस पर बहुत प्रसन्न रहते और ये सामग्री भी श्री ठाकुर जी को रुचे ऐसे करती और श्री ठाकुर जी के मन की बात भी ये जान लेती। तो ऐसे श्री ठाकुर जी इसको सुख देते। तो यह छोरी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हुई। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि प्रभु वह वैष्णव के संग से वह छोरी पर श्री ठाकुर जी की बहुत कृपा हुई। इस मार्ग में प्रभु कुल जाति कृति आदि कुछ देखते नहीं हैं। जो कोई श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी की शरण में आता है उनका श्री ठाकुर जी प्रमेय बल से उद्धार करते हैं। इसी देह से स्वरूपानंद का दान करते हैं, ब्रज भक्तों की गति को प्राप्त कराते हैं। तो यह पुष्टि मार्ग ऐसा है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।